पाई है, इसको 22/7 ले सकते हैं। फिर से 4 गुना 5/7। ये देखिए ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर पहले ब्रेक करेंगे, नहीं तो डायरेक्ट समझे कि ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर करेंगे, एक बार इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा और एक बार घटाना पड़ेगा। ये जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये फॉर्मूला पता है ना, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, जल्दी से होगा। अब बताइए कि पूरा को हम ए मानते हैं, इसको हम बी मानते हैं, बी ए स्क्वायर हो गया, ये वाला आपका ए स्क्वायर हो गया। एक बार क्या करेंगे, ए प्लस बी करेंगे, ए प्लस बी करेंगे तो क्या होगा, चार प्लस में फाइव, और एक बार ए माइनस बी करेंगे तो वहाँ से आपको कैंसिल हो जाएगा, ये वाला कितना यहाँ पर गुना 5 बचे, और इतना बराबर दिया हुआ कितना 704। अभी जो 22/7 से स्टार्ट करता है तो काटिए, इसको कटेगा 22 3 66, 22 44 कट जाएगा, ये कट जाएगा आपका 22 3 66, 5 44 जाएगा 32 8 8 7 56, 5 भागा में जाएगा। अच्छा पूछना है आपसे कि वास्तविक गोले का व्यास क्या होगा, वास्तविक गोले का त्रिज्या क्या माने 8, इसका व्यास तो पूरा होगा, यानी इनको लोगों ने पूछा है कि क्यू आर का मान क्या होगा, क्यू आर का जब मान निकालना चाहेंगे तो हो जाएगा 7 या 3 56 बटा कितना 5 माइनस कितना, इसको सिलेक्ट कर सकेंगे। भागा भाई कितना बंद कर पूरा डील करके 6.6.2 आंसर आगे बढ़े। आगे आगे क्वेश्चन नंबर देखा जाए 27। देखिए 27 से बोला गया कि 3 ठोस धातु के गोले जिसकी त्रिज्याएं क्रमशः x और a सेंटीमीटर है तो पिघला कर एक 18 सेंटीमीटर व्यास का ठोस गोला बनाया जाता है, तो 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का अपने क्षेत्रफल क्या है। देखिए इसको यदि हम फिगर से समझना चाहेंगे, 3 को गोला है, एक पहला गोला है इसका त्रिज्या दिया हुआ कितना 1, एक दूसरा गोला है इसका त्रिज्या 1 पता नहीं है, एक तीसरा गोला है इसका त्रिज्या 5, 3 को गोला दिया, बोला कि इन तीनों गोलों को पिघला करके 18 सेंटीमीटर व्यास का एक ठोस गोला बनाया जाता है। मतलब जब पिघलाइएगा तो क्या पिघलाइएगा, क्षेत्रफल की आयतन आयतन ही पिघलाया जाएगा। इन तीनों गोलों को पिघला करके जो भी इसका आयतन आएगा उसको जोड़िएगा और जोड़ने के बाद देखा गया कि बड़ा सा गोला तैयार होता है और इसका त्रिज्या कितना है, इसका व्यास दिया हुआ 18, क्योंकि 18 सेंटीमीटर व्यास का एक ठोस गोला बनाया जाता है, मतलब त्रिज्या कितना 9 सेंटीमीटर। अब बोला है कि तीनों गोलों को पिघला करके इतना बड़ा गोला तैयार हुआ है, मतलब इसका आयतन प्लस इसका आयतन और इसका आयतन तीनों का आयतन जोड़ेंगे तो इसके आयतन के बराबर होना चाहिए, ये तीनों को पिघलाया गया है। तो इससे क्या होगा कि तीनों का आयतन के बराबर इसका आयतन करेगा, तो यहाँ से x का वैल्यू आएगा, यदि x का वैल्यू निकल गया अगर यहाँ पे तो पूछ रहा है कि बताइए 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का वृत्त क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो पहले आपको एक करना होगा कि तीनों का आयतन को जोड़ करके इसका आयतन के बराबर करना होगा। अच्छा तीनों फिगर में आपका गोला ही, तो जब गोला है तो आयतन का फॉर्मूला लगाएगा तो 4/3 पाई r³ होता है, तो 4/3 पाई यहाँ भी आएगा, 4/3 पाई यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा और यहाँ भी आएगा। तो ऐसा किया जाए कि 4/3 पाई को कॉमन करके काट दिया जाए, केवल r³ से काम चलाया जाए, और r³ करेगा तो इसका r³ कितना 1 प्लस इसका r³ x³ और इसका r³ 64 यानी तीनों का आयतन निकल गया, 4/3 पाई निकल गया बाहर और यहाँ से 4/3 पाई बाहर निकल के कट गया, बराबर में क्या लिखा जाएगा, इसका आयतन 9 × 81 = 700। अब बताइए यहाँ से x का वैल्यू निकल सकता है, ये 513
513 माइनस करेंगे तो इसकी 1 216 यानी x की का मान जो है वो 216 आ गया। तो x बराबर कितना, x बराबर 6। इसके बीच वाला गोला देख रहे हैं, इसका त्रिज्या कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए। पूछ रहे बताइए इसका क्षेत्रफल क्या होगा। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए 4 पाई आर स्क्वायर करेंगे, पाई भी दे रहा 4 पाई आर स्क्वायर के जगह पर 36, 36 गुना 4 144 पाई जो क्षेत्रफल होगा यहाँ पे। दिक्कत होगा तो बोलिएगा। क्या होगा, आगे बढ़े। आगे देखा जाए क्वेश्चन नंबर 28। 28 में देखिए बोला गया कि एक 40 सेंटीमीटर व्यास वाले धातु के गोले को पिघला करके 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या की छोटी छोटी गेंद बनाई जाती है। ऐसे कितनी गेंद बनाई जा सकती है। इसका सिंपल से कॉन्सेप्ट है, आपका गोला में भी हो या बेलन में भी हो या सब कहीं भी आए, कभी कभी आपका मतलब क्यू की वाइड में आ जाएगा। तो कोई भी बड़ा वस्तु है, ठीक है, मान लेते एक बड़ा वस्तु है या इसमें मान लेते एक टैंक है जिसमें 50 लीटर तेल, मगर जो बोला जाए कि छोटा छोटा एक डिब्बा है वो 2 लीटर का है, इसमें इसको भरना है, बताइए क्या डिब्बा इसका जरूरत पड़ेगा। ये 50 लीटर है, इसका इतना 2 लीटर, बताइए इसको भरने के लिए ऐसा ऐसा कई डिब्बा चाहिए। बच्चे इसको क्या किए, भागा लगाना है, बड़े का आयतन बटा छोटे का आयतन। जब छोटे का आयतन से भागा लगाए तो ऐसा ऐसा कितना डिब्बा बनेगा या कितना डिब्बा की जरूरत पड़ेगा और डिब्बे की संख्या आ जाएगा। तो सेम यहाँ भी बोला गया है कि एक गोला है, एक 40 सेंटीमीटर व्यास वाले धातु का गोला है, एक बड़ा सा गोला है जिसका व्यास 40 है, त्रिज्या कितना होगा, त्रिज्या 20। इस धातु के गोले को पिघला करके 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या की छोटी छोटी गेंद बनाना है। तो बताइए कि कितने गेंद बनाए जा सकते हैं। तो इसके लिए भागा लगाना है, लेकिन भागा किस में लगाना है, त्रिज्या में लगाना है कि आयतन, आयतन में भागा लगाना है। तो बताइए इस बड़े वाले गोले को पिघला करके ऐसा ऐसा कितना गोला बनाया जाएगा। तो ऊपर में लिखना बड़े वाले का आयतन और भागा लगाना किससे, छोटे वाले का आयतन से। तो बताइए इसका आयतन जब निकालिएगा तो 4/3 पाई यहाँ भी आएगा, 4/3 पाई यहाँ भी आएगा। केवल आर क्यूब पे काम किया जाए, यानी इसका त्रिज्या क्यूब करेगा तो कितना होगा, 30 गुना 30, और इसका त्रिज्या करेगा तो 0.5 गुना 0.5 गुना 0.5। ये नंबर ऑफ छोटे गोले की संख्या यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर है ये चीज़, कोई दिक्कत है। यहाँ भी 4/3 पाई, यहाँ भी 4/3 पाई, दोनों जगह से सारा गया 3 जीरो ऊपर चला जाएगा, 500 के 20, 500 के 20, 400 को 1600 के 64 पर 3 जीरो 64,000 64,000। हो गया होगा, आगे बढ़े। 29 नंबर देखा जाए, भाई ध्यान दीजिएगा इधर। 29 में बोला गया है कि 10 एक समान ठोस गोले जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है वो पिघला करके एक गोला बनाया जाता है। इस प्रक्रिया में ठोस का 20% भाग नष्ट हो जाता है। देखिए इससे पहले वाला जो सवाल था 1 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर की गोला को पिघलाया गया, मतलब एक बोला जाता है कि 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला बड़ा गोला बना, लेकिन वहाँ पर था क्या, कोई मटेरियल का नष्ट नहीं हुआ। यहाँ पर साफ तौर पर बोल दिया गया है कि 10 को गोला है एक समान ठोस गोले जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या कितना है, 3 सेंटीमीटर। इन सभी गोले को पिघलाया गया है और पिघलाने के बाद क्या हुआ कि एक बड़ा सा गोला बनाया जा रहा है और पिघला करके एक नया गोले बनाने में हुआ क्या है कि उसका ठोस का 20% जो मटेरियल है वो आपका नष्ट हो जाता है। तो पूछ रहा है कि बताइए बड़े गोले की त्रिज्या क्या है। सही देखिए ध्यान दिया जाए कि 10 समान गोला बनाना है, इस तरह से सभी गोलों का त्रिज्या क्या है, प्रत्येक की त्रिज्या बोलिए 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला इस तरह से 10 को गोला है, इस कैसे रखा जाता है 10 गोला है, ठीक है। इन 10 गोलों को पिघलाना है और पिघलाने के बाद बोला है कि बड़ा गोला बनाना है।
जब बड़ा गोला बनाएंगे तो उस दौरान क्या होगा कि 20% मटेरियल आपका नष्ट हो जाएगा। बताइए बड़े गोले का त्रिज्या मतलब क्या होगा? बड़े गोले का त्रिज्या बराबर इस तरह से देते इतना बराबर एक बड़ा गोला है, इसका त्रिज्या पता नहीं, लेकिन इससे गोले को पिघला करके जब ये गोला बना रहे थे तो इसमें क्या हुआ था? 20% मटेरियल क्या हुआ था? नष्ट हुआ। तो पहले ऐसा देखा जाए कि इन सभी का आयतन क्या होगा। जब आयतन निकालिएगा तो 4/3 दोनों जगह आएगा, उसको आप हटा सकते हैं। ये लिख दें, यहाँ भी 4/3 आएगा, उधर भी 4/3 आएगा, उसको इग्नोर करिए, केवल त्रिज्या का क्यों करिए, आयतन का मतलब आर क्यों। मतलब इसका त्रिज्या क्यों करें तो एक गोले का त्रिज्या का क्यों करें तो 27। ऐसा ऐसा क्या गोला है? 10 गोला, तो 10 से गुना कर दिया जाए। अब यहाँ पर आप चाहिएगा तो 4/3 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक गोले का आयतन हो जाएगा 4/3 गुना आर क्यू, मतलब 3 दिया 9 दिया 27। ऐसा ऐसा कुल कितने गोले हैं? 10 गोले। 10 से गुना करेंगे तो पूरे सभी का मतलब आयतन आ जाएगा, 10 गोलों का आयतन यहाँ पर आ गया। अब जब इससे बना रहे हैं बड़ा गोला तो बोल रहा है कि जितना भी आप मटेरियल तैयार किया है 10 गोला को पिघला करके इसका 20% नष्ट हो जाएगा, तो बचेगा कितना परसेंट? 80%। यानी इस मटेरियल का 80% बचेगा, यानी 80/100। और इसी मटेरियल से एक नया वाला बड़ा वाला गोला बना है, यानी जितना आयतन, ये पूरे का आयतन जो है इसके बराबर लिखेंगे बड़े गोले का आयतन। तो यहाँ भी आएगा 4/3 और इसका त्रिज्या पता नहीं तो आर क्यों लिखा जाए। ये देखिए 4/3 से 4/3 तो कैंसिल हो जाएगा पूरा। और कुछ करता तो काट दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो। और कुछ, ये पूरा कट गया सर, पूरा कट गया। ये देखिए आर क्यू बराबर क्या बचा? 27 गुना 8। तो आर बराबर क्या होना चाहिए? 3 गुना 2 का मतलब 6। यानी जो बड़े वाले गोले जो बनेगा उसका त्रिज्या 6 होना चाहिए। अब तो ही पूछ रहा है कि तब बड़े वाले गोले की त्रिज्या क्या हो? आंसर कितना क्लियर है जी? आगे बढ़े, आगे ध्यान दिया जाए क्वेश्चन नंबर 30 में देखा जाए, दिया हुआ है कि 3 खिलौने बेलन, गोलार्ध और शंकु के आकार में है। तीनों खिलौनों का आधार जो है एक ही, प्रत्येक खिलौने की ऊंचाई जो है वो 2 सेंटीमीटर है। क्रमशः बेलन, गोलार्ध और शंकु के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या है? ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन जो बिहार के एग्जाम के लिए एकदम फेवरेट, मतलब जितना बार दरोगा के एग्जाम होगा या बीपीएससी का एग्जाम होता है तो बीपीएससी में 10 क्वेश्चन आता है मैथ का, उसमें ये वाला क्वेश्चन जरूर आएगा मैथ का। गोलार्ध, शंकु और एक आपका बेलन दिया हुआ है, और डिजिट जो है अलग अलग हो सकता है लेकिन आपका कॉन्सेप्ट यही सेम रहेगा कि 3 वो खिलौना है, गोलार्ध है, बेलन है, शंकु है, उसका त्रिज्या ये दिया हुआ है, ऊंचाई समान है, तो क्षेत्रफल का अनुपात कभी आपके आयतन का अनुपात यहाँ दिया हुआ क्या है कि इसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, करके भी आयतन का अनुपात हो सकता है। जरा इसका ध्यान दिया जाए, 3 खिलौना है, एक है बेलन के रूप में, दूसरा गोलार्ध, गोलार्ध का मतलब गोले का आधा, और एक और है किसमें? शंकु के रूप में। तो 3 खिलौना हो गया, और उसके बाद बोला गया है तीनों खिलौनों का आधार एक ही है। इसका मतलब क्या होगा? तीनों खिलौनों का जो आधार है वो एक ही है। एक ही आधार कहने का मतलब हो गया कि तीनों के नीचे में क्या वृत्त है, तीनों के नीचे वृत्त है ना, तो यहाँ जो वृत्त होगा वही वृत्त यहाँ है, वही वृत्त यहाँ है, मतलब तीनों जगह जो वृत्त है वो समान है। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि तीनों का त्रिज्या समान हो सकता है। जब आधार एक ही है इसका मतलब नीचे का जो एरिया बराबर है, मतलब तीनों में जो वृत्त है वो आपका बराबर है, और बराबर तभी हो सकता है जब तीनों का त्रिज्या क्या होना चाहिए? तीनों का त्रिज्या समान होना चाहिए। यानी ये जो सेंटेंस लिखा है यहाँ पर कि तीनों खिलौनों का आधार एक ही है, इसका मतलब एक ही हुआ कि तीनों खिलौनों का त्रिज्या क्या है? समान। अच्छा, उसके बाद बोला गया है प्रत्येक खिलौने की ऊंचाई कितना है? 2√2 से। प्रत्येक खिलौने का जो ऊंचाई है वो 2√2 है। तो आइए जरा इसका ऊंचाई कितना बोला जाए? इसका ऊंचाई 2√2, इसका ऊंचाई, इसका भी ऊंचाई कितना? 2√2, और इसका ऊंचाई, ये भी ऊंचाई हो जाएगा 2√2। तीनों का ऊंचाई तो बोल दिया गया कि तीनों का जो ऊंचाई है वो 2 कितना है? 2। तीनों का त्रिज्या क्या है? तीनों का त्रिज्या समान है, लेकिन डायरेक्टली आपसे बोला नहीं है कि त्रिज्या है कितना।
लेकिन जो बीच में आप देख रहे हैं गोला है, अर्धगोला जो दिया हुआ है, इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि त्रिज्या क्या हो सकता है। अर्धगोला में बात किया जाए तो जो ये वाला होता है वही मान नहीं होता है। यदि अर्धवृत्त की बात करें कि ये अर्धवृत्त है, तो यहाँ से जो मान ये त्रिज्या होगा, यहाँ से मान तो वही होगा, त्रिज्या ही होगा। तो जो गोलार्ध जो दिया हुआ है, यहाँ पर आप नहीं कह सकते कि त्रिज्या ऊंचाई बराबर होगा, ये अलग अलग हो सकता है। यहाँ पे देखिए त्रिज्या ऊंचाई अलग अलग हो सकता है, लेकिन गोलार्ध में यदि बात किया जाए, जो इसका ऊंचाई दिया हुआ है, इसको हम लोग त्रिज्या बोल सकते हैं, या इसको भी त्रिज्या बोल सकते हैं। बताइए इसके हिसाब से इसका मान 2√2 है, तो इसका भी मान कितना होना चाहिए? इसका भी मान 2√2 होना चाहिए। अब उसके बाद एक ऊपर में लिखा हुआ था कि तीनों का आधार समान है, मतलब तीनों का त्रिज्या क्या है? समान। इसका मतलब तीनों का त्रिज्या कितना होना चाहिए? इसका भी त्रिज्या 2√2 और इसका भी त्रिज्या। ये आपको क्लियर पूरा समझ में आया? इसमें बीच में जो गोलार्ध दिया हुआ ना, सारा मैटर यही चेक करते हैं कि गोलार्ध का जो ऊंचाई होता है, जितना गोलार्ध का ऊंचाई होगा उतना ही उसका क्या होगा? त्रिज्या होगा। दोनों चीज समान होगा। यदि इसका ऊंचाई पता चल गया, इसका मतलब त्रिज्या ही पता चल गया। और जब इसका त्रिज्या पता चल गया तो इसके आधार पे तीनों का आधार एक ही है, तीनों का त्रिज्या पता। क्लियर है? अब कह रहा कि बताइए कि इन तीनों के बेलन, गोलार्ध और शंकु के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? यानी आपसे टोटल सरफेस एरिया का अनुपात पूछा गया है। अब देखिए तीनों अलग अलग फिगर है, तो तीनों में कांस्टेंट टर्म भी अलग अलग होता है, तीनों को यहाँ पर रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। बताइए बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? बताइए आप। हाँ बोलिए, बैठे बैठे बोलिए, नींद आ रहा है? याद है? पाई यार, पाई यार सही है जी। 2 पाई r इंटू आर प्लस है। नींद में रहिएगा तो ही ना होगा। देखिए ध्यान दिया जाए, तीनों के टोटल सरफेस एरिया अगर पूछा गया कि क्या होगा, इसका अनुपात क्या होगा, तो निकालिए यहाँ से। इसका फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई r इंटू आर प्लस एच। फॉर्मूला लिखा जी, डायरेक्ट लिखे इसको, डायरेक्ट लिखे। तो 2 पाई r की जगह कितना? 2√2 इंटू आर प्लस एच। आर प्लस एच करेंगे तो 4√2। क्लियर है? ये हो गया बेलन का टोटल सरफेस एरिया, 2 पाई r इंटू आर प्लस एच। इसका टोटल एरिया की बात करें तो अर्धगोला का, तो ये वाला कार्य वाला का हो जाएगा 2 पाई r² और नीचे वाला का पाई r²। टोटल कितना पाई r²? 3 पाई r²। जब इसका एरिया लिखेंगे टोटल सरफेस, तो 3 पाई r² करेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8। इसका टोटल सरफेस एरिया, तो इसका कार्य वाला एरिया होता है पाई r और नीचे वाला क्या होता है? पाई r², यानी पाई r प्लस में पाई r²। पाई r कॉमन ले लेते हैं, क्या बचता है? l प्लस 1। याद है? शंकु का यदि संपूर्ण पृष्ठ का एरिया चाहिए तो वक्र पृष्ठ का एरिया पाई r और प्लस में नीचे वाला जो वृत्त है पाई r² जोड़ना पड़ेगा, और पाई r कॉमन ले लेंगे तो बचेगा l प्लस r। बताइए यहाँ से इसका l का मान पता है? यदि l का मान निकालना चाहेंगे तो यदि इसका मान पता है 2√2, इसका मान 2√2, तो इसका मान क्या होना चाहिए? 4। ये देखिए एक पता है, ये पता है कि √2 गुना होता है, ये दोनों बराबर हो गया, तो √2 से केवल गुना कर दिया जाए, कितना? यानी इसका जो है आपका l का मान जो आ गया कितना? 4। आइए इसका टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं। पाई r की जगह कितना? 2√2 इंटू में बताइए l प्लस r का मतलब 4 प्लस 2√2। रेशियो निकल जाएगा इसका। पहले देखिए पाई 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 कैंसिल, और कुछ कटता है? 2 दूना के 4, 2 फिर 2, 2 चौके 8, 2 कैंसिल हो गया। और बताइए, इसको गुना कर दीजिए। 4 दूना 8 दूना 16, बोलिए आप। 4 दूना के 8 और 2 गुना 2 कितना? 16। अनुपात, इसको गुना करिए, 4 दिया के 12 अनुपात। इसमें से कुछ कॉमन लेना तो ले लीजिए। कॉमन कितना होगा? दिक्कत है? कॉमन कितना? तो यहाँ हो जाएगा √2 गुना 2√2 कॉमन ले लें, बचेगा यहाँ पे कितना? √2 प्लस 1। आप कुछ करता है तो कर दीजिए, ये पूरा मिलाकर हो जाएगा 2 दूना 4, 4 चौके 16, 4 दिया के 12, ये पूरा कैंसिल। तो बचेगा कितना? 4 अनुपात 3 अनुपात √2 प्लस 1। कैंसिल हो जाएगा। ये बताइए बीबीएससी का कोई पेपर देखिएगा उठा के 60 या 60, हर एक में आपको मेंसुरेशन का एक सवाल इससे रहेगा, सेम सब कुछ रहेगा, केवल आपका डिजिट चेंज रहेगा।
गया, ये आपका बेसन हो गया यहाँ से यहाँ तक, ये आपका गोला हो गया, ये आपका कहीं दिक्कत नहीं ना इसमें, दिक्कत है। सेम फीचर जरा इसका आयतन का अनुपात निकाल के बताइए, 1 मिनट का टाइम है, निकालिए इन तीनों फिगरों के आयतन का अनुपात। सब कुछ तो किया हुआ, बस केवल फॉर्मूला लगाना निकालना है। हाँ, आयतन का अनुपात, आयतन भी पूछा गया है, जल्दी से निकालिए। सब आपके सामने निकला हुआ, त्रिज्या, ऊंचाई सब, बस फॉर्मूला लगाइए, आंसर आएगा। हो गया, एक आंसर आ गया, 3 2 3 3 2 3, नहीं है ना जी? और किन्हीं का केवल फॉर्मूला लगाना था, कुछ नहीं करना है। आंसर 6 अनुपात 2, 6/2, हाँ 4, हाँ अच्छा 6/2 एक ही में, ठीक है, 6/2 4 और 1, ये दूसरा आंसर यही ना, यही ना है जी? हाँ बोलिए, और बोलिए। 3 2 1, 3 2 1, इधर से 3 2 1, आपका नहीं आया। 6 2 1, एक आ गया 6 2 1, और किसी का बोलिए। खाली फार्मूला लगाना था, इसमें भी 4 ऑप्शन आप लोग खुद पता कर लीजिए। कौन सा ये जी? अब एक नया आंसर आ गया, 3 1 सही है। अब चेक कर लीजिए, चेक कर लेते हैं। देखिए पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का आयतन बराबर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर करिए, आर स्क्वायर करिए 8, एच करिए, एच का मान 2√2 अनुपात इसका आयतन 2/3 पाई आर क्यूब करिए, आर क्यूब करेगा तो 2 दूना 4 दूना 8, इसका आ जाएगा कितना 2√2, मतलब 16√, यही समय कहीं गलती किए होंगे। उसके बाद इसका आयतन निकालेंगे तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, आर स्क्वायर करेगा तो 8, पाई एच का मान 2√2, ठीक हो जाएगा। से पहले पाई को हटा दीजिए, पाई पाई पाई, उसके बाद देखा जाए कुछ कटेगा 8, पहले हटाइए 8, यहाँ से भी 8 गुना के 16, और कुछ 2√2 तीनों से हट जाएगा, ये 2√2 यहाँ से, 2√2 यहाँ से, 2√2 यहाँ से, क्या बचा? यहाँ पे कुछ हो, यहाँ पे तो कुछ नहीं बचा, 1, यहाँ पर कितना 2/3, और यहाँ पे कितना 1/3, एलसीएम की लेंगे 3:2:1, 3 to 1 सही आंसर। मतलब सब कुछ जानते भर में भी गलती कर बैठे, सब कुछ सामने निकला हुआ है, फॉर्मूला सबको पता है, फिर भी 4 ऑप्शन 5 ऑप्शन आगे बढ़े। अब फॉर्मूला का आप लोग जो टेबल लिखाए थे, ठीक है, उसको कई बार आप लोग लिखे, याद हो गया कंफर्म? ठीक है, कहीं पूछेंगे कल गेटे पर खड़ा होकर तो पूछेंगे, जो बताएगा उसी पर लगाएंगे। हाँ अन्ना तो जाइए, घाट पे जाइए। आगे देखा जाए क्वेश्चन नंबर 31, ब्रिज में और पिरामिड आ गया, इसका थ्योरी पता है? हेडिंग दीजिए, ब्रिज में पिरामिड। आज के बाद फिर ब्रिज में बताते हैं, ब्रिज आप लोग देखे होंगे फिजिक्स में, ब्रिज इसमें वर्ल्ड विक्षेपण होता है, पढ़े ना? तो उस ब्रिज में बताइए कितने सतह होते हैं? तो रटा हुआ 10वें क्लास में था, जो फिजिक्स के हिसाब से ब्रिज आप लोग देखे उसमें 5 सतह होता है, और उसका फिगर की बात करें तो कुछ इस तरह से बनाया जाता था। अजय रहता था जी, ये ब्रिज में दिया हुआ रहता था, इधर से प्रकाश आया, यहाँ से मुड़ करके 7 भागों में बट। सबसे पहले ये ब्रिज को भुला जाइए, मैथ में केवल यही वाला ब्रिज नहीं आया, इसमें इसका आधार जो है आपको बिल्कुल दिख रहा है ना,
इसमें इसका आधार चतुर्भुज, पंचभुज, षष्ठभुज हर एक तरह का हो सकता है, ठीक है। ये केवल फिजिक्स का जो प्रिज्म होता है, बस इसको ध्यान रखिए कि इसमें होता क्या है कि प्रिज्म में एक वैसा आकृति है, इसको मैथमेटिक के हिसाब से देखा जाए तो इसमें जो इसका आधार है, ठीक है, वही इसका टॉप है। मतलब इसका परिभाषा यदि हम बोले कि किसी भी बहुभुज को, बहुभुज का मतलब क्या होता है, पॉलीगॉन, त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षष्ठभुज, अष्टभुज, जो भी है सबको क्या बोल सकते हैं, बहुभुज। मतलब जो भी कोई बहुभुज को आप आधार मानते हैं, यानी किसी भी बहुभुज को आधार मानते हुए उसके प्रत्येक साइड पर एक एक सतह खड़ा किया जाए और इस तरह से खड़ा करिए कि उसका ऊपरी सतह भी सेम बहुभुज से ढक जाए, उस बंद आकृति का प्रिज्म कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए, दिखा रहे हैं, निकाल रहे हैं, देखिए ये दोनों प्रिज्म का एकदम बढ़िया उदाहरण है। ये बताइए इसका आधार क्या है, आधार आधार समझ में आ रहा है, आधार त्रिभुज है, इसका टॉप वाला हिस्सा क्या है, त्रिभुज। तो किसी भी बहुभुज को आधार मानते हैं उसके प्रत्येक साइड पर एक आयताकार प्लेट को खड़ा किया गया। जैसे त्रिभुज है, इसका आधार में क्या को भुजा, तीन भुजा, तीनों भुजा पे एक आयताकार प्लेट खड़ा किया गया है। मतलब यहाँ पर है नहीं, खाली है, लेकिन इसको मान कर चले कि प्लेन एकदम इस तरह से रहेगा। तो इस पर भी एक आयताकार प्लेट खड़ा किया गया है, इस पर भी एक आयताकार प्लेट खड़ा किया गया है और इधर भी खड़ा किया गया है। अब कुछ इस तरह से खड़ा किया गया है कि जो आधार है वही इसका टॉप हो गया। मतलब इसका नीचे वाला भाग ऊपर वाला भाग दोनों क्या है, सेम। इस बंद आकृति को हम लोग प्रिज्म कहें। सेम कंडीशन यहाँ भी देखिए, बताइए ये भी एक प्रिज्म है, इसका आधार क्या है, आधार में 2, तो 4, तो 6, षष्ठभुज है, यानी हेक्सागोनल इसका आधार हो गया। अब इसका आधार षष्ठभुज हो गया तो भुजा की संख्या आधार में 6 होगी। देखिए हर एक भुजा पर क्या खड़ा किया गया, आयताकार प्लेट, ठीक है। तो हर एक भुजा पर देखिए आयताकार प्लेट खड़ा किया गया। बताइए ऐसा क्या प्लेट, 6 प्लेट खड़ा किया गया है और फिर उसके ऊपरी भाग को सेम उसी प्लेट से ढका गया है जो इसका निचला भाग। मतलब इसका जो आधार है वही इसका ऊपरी भाग है। तो इस बंद आकृति को हम लोग क्या बोले, प्रिज्म बोले। अब इसमें देखिए कि सब इसका अलग एक गायब हो गया, तो क्या है, ठीक है, इसका अलग अलग इसका नाम होता है। अच्छा पसारे प्रिज्म बताया तो कुछ याद है, लैटरल सरफेस पसारे प्रिज्म, पसारे प्रिज्म का मतलब क्या बताया, क्या पृथ्वी की जो लंबवत फर है, दीवार वाला फर, इसमें ये पसार पृष्ठ दिख रहा है। इसमें भी यदि पसार पृष्ठ की बात करें तो इसको जो खड़ा वाला भाग जो देख रहे हैं ना, पसार का मतलब खड़ा, याद रखें, लैटरल सरफेस, ठीक है। तो इसमें भी पसार पृष्ठ होगा। इसमें भी समतल सतह की बात करें, एक नीचे हो गया, एक यहाँ पर क्या हो गया, ऊपर हो गया। टोटल सतह की बात करेंगे तो ये पसार पृष्ठ का एरिया और प्लस में नीचे वाला एरिया और ऊपर वाला एरिया सभी को जोड़ देंगे तो टोटल सरफेस इसका एरिया निकल जाएगा। तो सबसे पहले इसमें जो सवाल आता है इसका नंबर ऑफ वर्टेक्स, नंबर ऑफ सरफेस और नंबर ऑफ साइड। जैसे बोला जाए कि एक प्रिज्म है जिसका आधार एक त्रिभुज है, बताइए इसमें टोटल वर्टेक्स की संख्या कितना होगा। वर्टेक्स मतलब कोना, कोना की संख्या कितना है, कोना की संख्या मतलब 3 कोना नीचे, 3 कोना ऊपर हो गया। अगर जो बोला जाए कि एक प्रिज्म है जिसका आधार एक त्रिभुज है, तो बताइए इसमें सतहों की संख्या क्या होगा। सतहों की संख्या सामने दिख रहा है, 3 को खड़ा, आइए नीचे आइए, 3 को कितना, 5। इसमें किनारों की संख्या क्या होगी, किनारों की संख्या, किनारा मतलब ईड, साइड, साइड। तो 3 यहाँ पर दिख रहा है और 3 यहाँ पर खड़ा वाला दिख रहा है, 3 और 3 6 और 3 आपका ये वाला होगा, 3 क्या कितना हो गया, 9। तो सबसे पहले इसका आप ये लिखिए कि प्रिज्म में फॉर्मूला लिखने से पहले प्रिज्म के शीर्ष की बात करते हैं। शीर्ष मतलब समझ रहे हैं ना, वर्टेक्स, वर्टेक्स ऐसे लिखा था जी। उसके बाद सतह की बात कर रहे हैं, उसके बाद किनारा की बात कर रहे हैं, ठीक है। यदि प्रिज्म की बात करेगा तो इसमें 3 सवाल पूछ सकता है कि बताइए इसमें सतहों की संख्या कितना है, किनारों की संख्या कितना है या शीर्षों की संख्या कितना है। अच्छा इसमें दिया हुआ क्या रहेगा, तो आधार में भुजाओं की संख्या, आधार में भुजा की संख्या, ठीक है। अब देखिए पहले एग्जाम्पल समझिए कि यदि आधार में भुजा की संख्या इसमें 3 हो, बताइए वर्टेक्स क्या को बना, मतलब कोना क्या को बना, सामने देखिए ना, इस बार बताइए 3 दूना कितना। अच्छा बताइए इसमें अगर जो देखा जाए तो इसमें नीचे क्या को भुजा वाला बाबू, 6 भुजा वाला है, तो कोना इसमें क्या होगा, अरे 6 कोना नीचे, 6 कोना ऊपर, 6 कोना कितना, 12। यानी सिंपल यदि फॉर्मूला किससे बात करेंगे तो यदि आधार में नीचे त्रिभुज है मतलब इसमें भुजाओं की संख्या 3 है तो वर्टेक्स की संख्या कितना होगा, 6। अच्छा सतह की संख्या, आधार में त्रिभुज है तो खड़ा प्लेट तो 3 को होगा, एक नीचे एक ऊपर, 3 दो कितना, यानी यहाँ पर सतह की संख्या 3 + 2 हो जाएगा। अच्छा बताइए किनारा की संख्या 3 गुना। अब इसको यदि ऐसा लिखें कि यदि आधार में भुजा की संख्या n रहेगा तो माइंड में फिगर बनाइए कि मान लीजिए कि आधार में हो गया चतुर्भुज। यदि आधार में चतुर्भुज हो गया तो नीचे कोना क्या को बनेगा, 4 को, ऊपर भी कोना क्या को बनेगा, 4 को।
मतलब नीचे जितना भुजा रहेगा उसका दुगुना कर देंगे, तो मतलब 2n इसका शीर्षों की संख्या हो जाए। सतह की बात किया जाए तो आधार में यदि त्रिभुज है, यदि इसका आधार में त्रिभुज है तो खड़ा वाला सतह क्या को बनेगा 3 को। यदि आधार में चतुर्भुज हो गया तो खड़ा सतह क्या होगा 4। यदि पंचभुज हो जाएगा तो भाई एगो ऊपर है एगो नीचे, मतलब आधार में जितना भुजा रहेगा उसमें 2 की बराबर बढ़ा दीजिएगा तो कुल सतहों की संख्या आ जाएगा। यदि आधार में यदि n भुजा है तो जाहिर सी बात है n को मतलब सतह ऐसे खड़ा हुआ होगा, एक नीचे और एक ऊपर, तो इसमें कितना बढ़ाना है केवल, इसमें केवल 2 बढ़ा देना n प्लस। यदि किनारा की बात किया जाए, ईर्ष की बात किया जाए तो आधार में यदि त्रिभुज है तो 3 किनारा नीचे, 3 किनारा खड़ा और 3 किनारा ऊपर, 3 दिया कितना 9। यदि नीचे चतुर्भुज आएगा तो 4 किनारा नीचे, 4 किनारा खड़ा और 4 किनारा ऊपर, 4 दिया कितना 12, मतलब गुना कितना 100 3 से, यदि 3 से गुना कर दिया जाए n इसका किनारा। क्लियर है? ऐसे नोट करना इसको, जल्दी से नोट करिए। इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है ऐसे। केवल ब्रिज में हो गया, ठीक है, पिरामिड का अलग। सवाल देखिए, एक लंबवत ब्रिज में जिसके आधार, इसके आधार, एक लंबवत ब्रिज, एक लंबवत ब्रिज जिसका आधार, जिसका आधार षष्ठभुज है, जिसका आधार षष्ठभुज है, एक लंबवत ब्रिज जिसका आधार षष्ठभुज है, षष्ठभुज है, इसमें शीर्षों की संख्या, इसमें शीर्षों की संख्या को a से, इसमें शीर्षों की संख्या को, शीर्षों मतलब वर्टिक्स, इसमें शीर्षों की संख्या को a से, सतहों की संख्या को b से, इसमें शीर्षों की संख्या को a से, सतहों की संख्या को b से तथा किनारों की संख्या को c से दर्शाया जाता है, तथा किनारों की संख्या को c से दर्शाया जाता है, किनारों की संख्या को c से दर्शाया जाता है। तो 2a प्लस 3b माइनस c का मान क्या होगा? तो 2a प्लस 3b माइनस c का मान क्या होगा? बनेगा? कोशिश करिए, इसको मिटा दें, बताइए। 30 30 एक आंसर आ गया, 30। और बोलिए 30, चलिए 30 दो आंसर आ गया आपका। 30 21, अच्छा ठीक है 21 आपका, 21 ना 30 बन गया सरकार। देखिए क्वेश्चन जब आएगा था बोला है तो बड़ा सा क्वेश्चन, लेकिन इसको जान नहीं, इसमें कह रहा है कि ए है और बी है और क्या है सी। ए को क्या बोला गया? ए को बोला गया शीर्ष और बी को सतह और सी को किनारा, मतलब एक ब्रिज में है जिसका आधार एक षष्ठभुज है। अब इसको देखिए, आप बार बार फिगर को, बार बार फार्मूला को मत, यहाँ पर आपके एग्जाम में नहीं मिलेगा इस तरह का फिगर, आपको माइंड में आपको एज्यूम करना पड़ेगा। यदि इसका आधार षष्ठभुज है तो इसका मतलब नीचे 6 भुजा वाला बहुभुज रहा होगा और उस पर 6 को प्लेट इस तरह से खड़ा हुआ होगा, तो बताइए शीर्षों की संख्या कितना बनेगा? तो 6 को कोना नीचे बनेगा और 6 को ऊपर बनेगा, 6 दूना कितना 12, यानी शीर्षों की संख्या मतलब ये बराबर कितना होना चाहिए? 12 होना चाहिए। सतह क्या को बनेगा भाई? 6 को खड़ा होगा ना, एगो नीचे एगो ऊपर, 6 तो कितना, यानी सतह की संख्या 8। अच्छा किनारा की संख्या की बात किया जाए तो 6 किनारा नीचे, 6 किनारा खड़ा और 6 किनारा ऊपर से, कितना, यानी किनारों की संख्या कितना हो गया 18। सवाल पूछा है कि बताइए 2a प्लस 3b माइनस c का मान क्या होगा? तो 2a का मतलब कितना 24 प्लस 3b का मान 24 माइनस c का मान 18, यानी आंसर कितना होना चाहिए 30 या कैसे? हो गया। अब बाकी बचा जो ब्रिज में का फार्मूला बचा, एक आयतन का, पसर पृष्ठ एरिया, संपूर्ण पृष्ठ एरिया, 3 वैसे फार्मूला होता है पिरामिड। आइए अब कल पढ़ते हैं।
बटन 9 गो हो जाना चाहिए।